यार आज प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो सर ने दिया था. इसको ऑन किधर से होना है ये? यस ये. ओके अब बनाते हैं कुछ पिक्चर्स. नहीं ये अच्छी नहीं है, एक और. इसमें लाइट्स अच्छी नहीं है. कैसे होगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट? एक तो इतना मुश्किल टास्क. अरे मारिया, आज आप कैमरे के साथ क्या कर रही हैं? एरिक, मुझे एक्चुअली एक प्रोजेक्ट मिला है जिस पे मैंने काम करना है और मुझे बिल्कुल भी ऑपरेट करना नहीं आ रहा है. तो इतने सारे इसमें बटन. आपने इसके मुतालिक कभी सीखा नहीं? नहीं, आज से पहले तो कभी भी नहीं. आपको पता है मैंने तो इसके मुतालिक एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग की थी. रियली? यस. और मज़े की बात है कि इस साल वो ट्रेनिंग दोबारा हो रही है. ओके तो प्लीज़ मुझे जल्दी से बताओ ताकि मैं भी सीखूं. बिल्कुल, लेकिन उसके मुतालिक तो ऑगस्टिन ही आपको बता सकते हैं. ओके. जी दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान के तमाम मसीही नौजवानों के लिए एक बार फिर बहुत बड़ी खुशखबरी. बिल्कुल ठीक मैं कह रहा हूँ, मुल्क पाकिस्तान के तमाम. इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से शहर से आपका ताल्लुक है, कौन से गांव से ताल्लुक है, जहाँ कहीं से भी है आप, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. 3 मंथ्स रेजिडेंशियल मीडिया प्रोडक्शन ट्रेनिंग ज़ेब मीडिया सोल्यूशन क्रिएट मीडिया के स्कूल की तरफ से एक बार फिर आप सबको ऑफ़र की जा रही है. रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये ट्रेनिंग हो रही है. जैसे 2 सालों से गुजरे, 2 सालों से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है. और एरिक, जैसे कि आपने एरिक को देखा, एरिक ने बताया, एरिक ने 2 साल पहले इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने. लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए और आज वो मुल्क पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं. और एक बार फिर आप सबके लिए मौका है, अगर आप मीडिया में ग्रो होना चाहते हैं तो इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने. जी एरिक. बिल्कुल ऑगस्टिन, एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है क्रिश्चियन यूथ के लिए कि वो इस ज़बरदस्त ट्रेनिंग को अवेल कर सकें और सीखें, क्योंकि इस ट्रेनिंग का मोटिव यही है कि चर्चेज़ में और मिनिस्ट्रीज़ में ऐसे जवान हो जो प्रोडक्शन वर्क को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें और मसीह के पैगाम को एक ज़बरदस्त एक प्रोफेशनल लेवल में भी कर सकें. तो मैं समझता हूँ कि एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के मसीही जवानों के लिए, मसीही नौजवानों के लिए. फिर से कह रहे हैं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आपका ताल्लुक कौन से शहर से, कौन से गांव से है. ये ट्रेनिंग रावलपिंडी इस्लामाबाद में हो रही है. आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल जाके hoshana.com मीडिया प्रोडक्शन ट्रेनिंग फॉर्म फिल करना है. अच्छा, चंद एक रिक्वायरमेंट आपको बता दें. ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है और आपको थोड़ी बहुत मीडिया की अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम इंग्लिश में होता है. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर होकर वहाँ पर एंटर हों. तो कोई इसमें फ़ी चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. और इसमें आपका खाना पीना रहना, ईच एंड एवरीथिंग ज़ेब मीडिया सोल्यूशन क्रिएट मीडिया स्कूल और इसी के साथ जो दूसरे टीचर्स हैं सब कुछ बेयर करेंगे और आपको प्रॉपर मीडिया पर्सन बनाकर वहाँ से निकालेंगे. और इस ट्रेनिंग में जो हमेशा इंक्लूड रहता है, इस मरतबा फिर आपको बता रहे हैं, शॉर्ट फिल्म आपको बनाना सिखाएंगे, ड्रामा प्रोडक्शन आपको करना सिखाएंगे, म्यूज़िक वीडियो पर आपको काम करना सिखाएंगे, टेस्टिमोनियल वीडियोस पर आपको काम करना सिखाएंगे और सबसे अहम जो बहुत जिसका वर्क माना जाता है, डॉक्यूमेंट्रीज पर काम करना सिखाएंगे. मारिया, इसके अलावा क्या है? जी हाँ, इसके साथ साथ इस ट्रेनिंग में सोशल मीडिया का, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अरूज पे है सोशल मीडिया. और बहुत सारी फिल्म्स और वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे बनती हैं. तो इस ट्रेनिंग में हमारे उस्ताद जो है वो इंटरैक्टिव वीडियोस भी बनाना सिखाएंगे. तो इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताती जाऊं कि इस ट्रेनिंग में आपको बेसिक जो मीडिया की थोड़ी बहुत नॉलेज है वो ज़रूर होनी चाहिए. यस, आप तो फर्स्ट प्रोग्राम में साथ साथ एज एडमिन सारे कामों को देख रही थी. प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताएं. जी हाँ ऑगस्टिन, जैसे कि सेकंड लास्ट टाइम ट्रेनिंग यहाँ पे कराची में हुई थी तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था और बहुत से मुख्तलिफ सिटीज़ से हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे आए थे. तो इसके लिए अच्छी बात यह है कि हमारे जो, जैसा कि आपने बताया कि थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आना, और हमारे टीचर्स के बारे में आपने बताया, टीचर्स जो हैं वो सारे हमारे फॉरेनर्स हैं जो बहुत ही अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं. और डेफिनेटली मैं कहूँगी कि ये मौका आपके लिए है, बहुत अच्छा मौका है कि आप कुछ सीखें और आगे बढ़ें. और एक मुफीद बात यह है कि ना सिर्फ इसमें मीडिया प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर्स को बनाया जाता है, बल्कि इसमें क्रिश्चियन लीडरशिप को तैयार किया जाता है, जिसमें डिसाइपलशिप प्रोग्राम्स होते हैं और पर्सनल डिसाइपलशिप भी सिखाई जाती है, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है. और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस ट्रेनिंग में रोजाना सुबह डिवोशन होता है, जिसका आगाज जो है हम खुदा के नाम से करते हैं इन क्लासेस का, ताकि हमारे सारे काम जो है फिर वो अच्छे होते हैं हर लिहाज से, सोशल एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर. इस ट्रेनिंग में आपका बहुत ख्याल रखा जाता है. तो अगर तो आप चाहते हैं कि आपको अगर कोई ऐसे सरप्राइज टास्क मिल जाए, आप किसी मीडिया प्रोडक्शन में काम करते हैं या किसी स्टूडियो में काम करते हैं और आपको कोई ऐसा सरप्राइज टास्क मिल जाए, जैसा कि आज मारिया को टास्क मिला और मारिया उसे बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर पाई, तो अगर
آپ ایسی کسی مشکل میں نہیں آنا چاہتے تو بہت ضروری ہے آپ اس ٹریننگ کا حصہ بنیں. تو اس ٹریننگ کا حصہ بننے کے لیے سمپل کچھ نہیں کرنا, ابھی ویب سائٹ پر جائیں hoshana.com/media_production اور اس کے بعد ٹریننگ کا فارم ہے. hoshana.com پر پورا کا پورا فارم اویلیبل ہے, وہاں پر جائیں, فل کریں اور جو وہاں پر انفارمیشن ریکوائرڈ ہے وہ ساری فل کر کے اسے سبمٹ کروا دیں. یاد رہے 15 اگست اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے, جلدی سے رجسٹریشن کروائیں, انتظار کسی بات کا نہ کریں کیونکہ اتنی اچھی اپرچونٹی تو ہر کسی کو نہیں ملتی, بار بار نہیں ملتی. اگر آج جتنی ٹریننگ اس میں ہمیں بتائی گئی ہیں, اگر آپ ایک ایک کورس کو بھی کرنے جائیں گے تو ایک تو اتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے اس کے لیے, کیونکہ ہم سب میڈیا پرسن ہیں, ہم ڈیلی کا ہمارا کام یہ ہوتا ہے, ہم ہر روز سیکھتے ہیں, کرتے ہیں کام, تو اتنا کچھ ایک تو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے اور یہ تو آپ کو فری آف کاسٹ سکھایا جا رہا ہے اور سارے ٹیچرز باہر سے آ رہے ہیں آپ کو سکھانے. تو انتظار مت کریں, آج ہی رجسٹریشن کروائیں, پھر دیکھیں آپ گرو ہوں, آپ کے وسیلہ سے آپ کی جنریشن بھی گرو ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اس ٹریننگ پروگرام میں جتنے اسٹوڈنٹس پاس ہوں گے ان سب کو اسٹار یونیورسٹی USA کی طرف سے اکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے. دوستو ایک مرتبہ پھر پورے اپنے دل سے میں اگسٹن مشتاق آپ کو آج بہت ہفتوں کے بعد پورے دل سے ویلکم کرتا ہوں. ہمیشہ دل خداوند کی بہت شکر گزاری سے بھر جاتا ہے ہر ہفتے جب ہم کوئی بھی نیا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں, جو ہماری بھی اصلاح کا باعث بنتا ہے اور ہمارے وسیلہ سے آپ کے لیے بھی سیکھنے کا باعث بنتا ہے. اور ہمیشہ دل سے تھینک یو کرتے ہیں کہ جب ہم آن سکرین فریش ایپیسوڈ کے ساتھ نہیں آپ کے پاس آتے تو آپ ہر بار ہمیں پوچھتے ہیں, ہمارا حال پوچھتے ہیں اور نہ آنے کی وجہ بھی پوچھتے ہیں. تو زندگی ہے, زندگی میں رہتے ہوئے اپس اینڈ ڈاؤن تو آپ سب جانتے ہیں, آتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, بلکہ ہم تو خود آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ مت دیکھا کریں حالات کیسے ہیں, وقت کیسا ہے, اس پر فخر کیا کریں کہ وقت کو بنانے والا خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے, جو ہمیشہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, ہمیشہ آپ کو اٹھنے کا حوصلہ دیتا ہے اور ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنے کا, کام کرنے کا رحم آپ پر کرتا ہے اور آپ پھر آگے بڑھ بھی پاتے ہیں. تو آج میرا دل بہت خدا ان کی شکر گزاری سے بھرا ہے. ایک ایسا ہی ٹاپک لے کر آئے ہیں جس ٹاپک کی میں سمجھتا ہوں ہر روز ہمیں ضرورت رہتی ہے. ہر روز کس سینس میں بات کر رہا ہوں, اگر آج آپ تھوڑی سی تصویر اٹھا کے دیکھیں گے نا کرسچن میڈیا پر ہماری یوتھ کی, ہماری آنے والی جنریشن کی, تو یقین کریں دل کوئی خوشی سے نہیں ہمارے بھرتے, کیونکہ جہاں پر ایک بڑا بوسٹ چل رہا ہے کہ ہمارے لوگ ترقی کر رہے ہیں, ایک اچھے سٹینڈرڈ پر جا رہے ہیں, وہاں ہی ایسی بنیادی باتیں اتنا کھوکھلا کرتی جا رہی ہیں ہمارے ایمان کو, ہماری پرسنالٹی کو, ہماری اس تصویر کو جو تصویر کرائسٹ کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے, کیونکہ اسی کی شبیہ سے ہمیں تصویر ملی ہے, اور اس تصویر کو اتنا کھوکھلا کرتی جا رہی ہے کہ ہماری زندگیوں پر ایک کوشچن مارک آ رہا ہے کہ جس ٹیچنگ کو ہم لے کر بڑے ہو رہے ہیں آج وہ ٹیچنگ کہاں نظر آ رہی ہے ہمیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے آج ہم آپ کو دوبارہ سے ریوائز کروانے کے لیے, یا آپ کو دوبارہ سے خود بھی سیکھیں گے, آپ کو بھی سکھانے کے لیے کہ ہم ہیں کون. ہم ہیں سرونٹ آف دا گاڈ, یعنی کہ ہم مسیح کے خادم ہیں. اور کیسے خادم ہیں, کیوں اتنا ضروری ہے اس ٹیچنگ کو بار بار سیکھنا, یا کیوں ضروری ہے کہ آج کے معاشرے میں ذرا بوسٹ کرنا اس ٹیچنگ پر. بھیا غور کر لیں ہم ہے کیا, کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دیکھ لیں, ہاں غلطی ہوتی ہے, گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, سیکھ لیں نا, سیکھ لیں تو پھر آگے بھی بتائیں ہم ہیں کون. اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمیں بڑی خوشی ہے, پاکستان کی نامور شخصیات میں سے ایک ہیں, خدا نے بڑی برکت دی ہے. ہم جب ایسے خادموں سے ملتے ہیں ہمارے دل شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں کہ یہ پاکستان میں رہتے ہوئے دنیا بھر کی برکت کا باعث بنتے ہیں, مختلف ریجن میں جا کر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, لوگوں کو بوسٹ کرتے ہیں کہ وہ ورڈ آف گاڈ میں بھی آگے بڑھیں, وہ پریز اینڈ ورشپ میں بھی آگے بڑھیں, تعریف میں خدا کی آگے بڑھیں. تو انہی ہمارے خادموں سے ایک بہت نامور نام ہے ہمارا عالی جناب پاسٹر فرانسس فیروز صاحب, جو گزرے کئی سالوں سے ملک پاکستان کی پرسنالٹی ہیں, ملک پاکستان میں رہتے ہوئے پوری دنیا کی برکت کا باعث بن رہے ہیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج وہ ہمارے شو پورے دل سے, اپنے پورے دل سے موجود ہے. پاری صاحب, ہم پورے دل سے آپ کو ہمارے شو میں ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو برادر جی, بہت تھینک یو آپ کے پریشیس ٹائم کا. پلیز کیا کہیں گے؟ میں دل سے شکر گزار ہوں برادر اگسٹن آپ کا, میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ بھائیوں نے مجھے خدا کا خادم جانتے ہوئے مجھے عزت دی ہے, اپنے پروگرام میں مجھے بلایا ہے, مجھے خدمت کا موقع آپ کے ساتھ ملا ہے, بات کرنے کا موقع. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. تو میں پورے دل سے, کیونکہ پروگرام بھی پورے دل سے ہے اور میں بھی پورے دل سے ہی آیا ہوں آپ کی رفاقت میں, اور میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ ایسی باتیں
हों जो Yes, हम yes. सब की तकवीत का सबब बने। यस, थैंक यू सो मच सर। और ऑफ रिकॉर्डिंग आपने बताई अपनी कुछ क्वालिटीज़ के आप क्यों इतना मीडिया पर नज़र नहीं आते। लाजमी बात है, आप बहुत रास्ता देखते हैं कि कौन सा रास्ता मुझे आगे लेकर जाएगा या किस रास्ते के वसीला से मेरे वसीला से कोई आगे बढ़े। तो आज आई बिलीव बड़ा मज़ा आएगा आपके साथ बात करके। एरिक, आपको वेलकम करते हैं, क्या हाल है आपका? थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक हूँ, ऑगस्टिन आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, क्या कहेंगे आज के टॉपिक से? बिल्कुल, मैं बेहद ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि आज मुमकिन हुआ है कि पास्टर जी हमारे दरमियान में है, जो कि हमारे लिए एजाज़ की बात है। हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर पाएँ, और ज़बरदस्त बात यह है कि एक मौजू ऐसा चुना गया जिसकी बेहद ज़रूरत है इस वक्त में, प्रेजेंट एरा में, कि एक खिदमत गुजार कैसा होना चाहिए, हकीकी खादम कौन है। तो यकीनन आज हम बहुत सारी बातें खुदा उनके खादम के वसीला सीखेंगे और सीखने सिखाने के इस अमल में आगे बढ़ेंगे। यस, बहुत बहुत ज़रूरी है। हम क्यों आपको बार बार कह रहे हैं, अगर आप देखें ना, आज भी कोई ऐसी पोस्ट जो किसी हमारे खादम से रिलेटेड होगी और उसके नीचे कैसे कैसे कमेंट हमें नज़र आ जाते हैं, हम तो शायद हम भी नहीं वैसे पढ़ पाएंगे। और जब कोई दूसरी कम्युनिटी वाले उसमें ऐड होते हैं तो फिर क्या इमेज हमारी कम्युनिटी का जाता है। उसमें वो बात किसी एक सिंगल बंदे की तो नहीं रह जाती ना, उसमें तो वो पूरी कम्युनिटी ऐड हो जाती है। तो फिर क्या इमेज आगे जाती है। और ये तो सिर्फ एक मिसाल है, रिश्तों में देख लें, ऐसे घरानों में देख लें, ऐसे उसमें देख लें, ऐसे जज्बात से हम भर जाते हैं कि हम कोई ऐसी क्वालिटी को नहीं समझते। अगर किसी से कोई गलती हो जाए, मुआफ़ करने की तालीम तो हम जैसे भूल ही चुके हैं, और अगर किसी को उठाना भी शायद हम भूल चुके हैं। ये नहीं हम कह रहे सब जगह हमें नज़र आ रहा है, तस्वीर ऐसी बनती जा रही है। तो तस्वीर हम क्यों बनने दें। आपको अगर जिम्मेदारी मिली है, अगर हमें जिम्मेदारी मिली है, तो हम क्यों ना फिर आगे बढ़कर बताएं कि जहाँ पर जो कमी है वहाँ पर पूर्ण करना ज़रूरी है, अपनी पहचान को आगे लेकर बढ़ना ज़रूरी है। सर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बड़ा प्यारा आपने ही हमें एक सवाल बता दिया बिफ़ोर कि हम अपने क्वेश्चन से आगे बढ़ें कि एक खादम की कितनी इकसाम होती हैं, कितने किस्म का खादम होता है। और आज यूथ के लिए, चूँकि यूथ आने वाला कल की मैं समझता हूँ होप है, उम्मीद है, तो कितना ज़रूरी है उस खादम की सबमिशन में आगे बढ़े जो डेफिनेटली उनको आगे लेकर बढ़े। आपकी तरफ आता हूँ। बड़ा एक अच्छा वाक़या में गॉस्पेल ऑफ मार्क में सर मिलता है, मरकज़ की अंजील में नाम बाप में, जहाँ पे शागिर्द कुफ्र नहूम में दाखिल हो रहे, रास्ते में सवाल कर रहे कि हम में से बड़ा कौन है। और जब मसीह को ये सवाल पता चलता है तो मसीह ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि तुम में से जो बड़ा होना चाहता है वो सबसे पिछला बन जाए, यानी सबसे पीछे हो जाए, सबका खादिम बने। जो कि आज मैं समझता हूँ देखेंगे हम कहाँ पर हमें कमी पाई जाती है। जी सर। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। हमें इसको सीखना है, हमें इसके बारे में जानना है कि हम किसकी पैरवी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम यूथ को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें इन बातों को बयान करना ज़रूरी है, बल्कि ख़ुद भी सीखना ज़रूरी है कि हम ये देखें कि जो हमें लेके जा रहा है, जो हमें रास्ता दिखा रहा है, वो क्या ख़ुद रास्ते पर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम कहते हैं जी वो खादम ठीक नहीं, वो खादम ठीक नहीं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे हमने देखना ये है कि क्या वो खादम है भी कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमें इस बात को देखना है कि कितनी अक़साम हैं। तो मेरे नज़दीक बाइबल की रूह से मैं आज 3 अक़साम पर बात करना चाहूँगा। तो इसमें जो सबसे पहली अक़साम है वो है जिनको खुदावंद खुद बुलाता है खिदमत के लिए, जो माँ के पेट से ही नज़ीर हैं। ठीक है, जिनको खिदमत के लिए ही पैदा किया गया है। यस यस। और जब वो वक्त पर सीख कर जब कलीसिया के कायद बनते हैं, कलीसिया के सामने आते हैं, या कलीसिया को गाइड करते हैं, या कलीसिया में खुदा का पैगाम लेकर आते हैं, या खुदा की आवाज़ बनकर आते हैं, तो उनके वसीला से कलीसियाओं को वजूद मिलता है। यस। उनके वसीला से कलीसियाएं कायम होती हैं, उनके वसीला से ख़ानदानों में ब्लेसिंग आती है, उनके वसीला से नौजवान बूढ़े सब जो हैं वो खुदा की तरफ जो है वो खिंचे चले जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऐसे खादम जो हैं ये कहाँ हैं। ऐसे खादम हमें कहाँ से मिलेंगे? क्या हमारे बीच में है ऐसे खादम? क्या हमारी कलीसिया में ऐसा खादम है? क्या मैं ऐसा खादम हूं? ठीक है, क्या मेरे वसीला से कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे दूसरा तसल्ली पाता है?
आज मैंने जो मेरा जो ज़ाती प्रैक्टिकल है वो कुछ इस तरह से हुआ है, क्योंकि मैं एज ए वर्शिपर काम कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में, कलीसियाओं में खुदा के लोग, खुदा के खादम मुझे बड़ी इज्जत के साथ बुलाते हैं। मैं सब के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुदा उनका शुक्र कि मेरे लिए पूरे पाकिस्तान के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं खिदमत के लिए। तो मैं मुख्तलिफ रफ़ाक़तों में रहा हूँ, मुख्तलिफ खुदा के खादमों के साथ मेरी रफ़ाक़तें हुई हैं, ठीक है। मैंने अक्सर देखा है कि खुदा खादम जो है वो दूसरे खादम को देख के यूँ सुकड़ जाता है, डर जाता है, ठीक है। पता नहीं उसके चेहरे के तासरात ही बदल जाते हैं, उसकी गुफ्तगू का अंदाज ही बदल जाता है, ठीक है। उसकी गुफ्तगू में तलखी आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं जब देखता हूँ तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, हमें ऐसा तो नहीं करना। अगर हम एक ख़ानदान हैं, अगर हम एक बाप के बेटे हैं, बेटियां हैं, अगर हम एक ख़ानदान के फ़र्द हैं, तो हमें तो एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हमें तो एक दूसरे की कदर करनी है, एक दूसरे को इज्जत देनी है। मैं आपको इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत देंगे ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और एक दूसरी अक़साम जो ख़तरनाक है वो है भेड़िए की, वो है भेड़िए की अक़साम, ठीक है। अब ये मुखालिफ़े मसीह है, ये मसीह के लोगों को फाड़ने वाला खादम है। ये खादम के रूप में ही आता है, कलीसिया के अंदर घुसता है। हो सकता है बड़ा लंबा चोगा पहना हो उसने, हो सकता है उसने मतलब उसका चेहरा बड़ा चिकना चुपड़ा हो सकता है उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, ठीक है। वो डिग्रियों का डंडोरा पीटता हो, वो कहता हो मैं बड़ा तालीम याफ्ता हूँ, उसको तो बोलना भी नहीं आता, उसको तो दुआ करना भी नहीं आता। भाई जिससे वो कह रहा है दुआ करना नहीं आता, ठीक है, हो सकता है वो ही बुलाया हुआ खादम हो। और वो, मैं इस बात को बड़े ध्यान से कहना चाहता हूं कि वो उसी खादम के बारे में कहेगा जो बुलाया हुआ है। वो उसको कहेगा उसको तो दुआ करना नहीं आती, उसको तो कलाम पढ़ना नहीं आता, ठीक है, उसको तो मतलब अच्छे बुरे में इम्तियाज ही नहीं है। यानी लोगों को, सादा ज़हन लोगों को, नौजवान जज्बे से भरा होता है, ठीक है, ठीक है। तो नौजवानों को वो उनके खिलाफ कर देता है। फिर नौजवान जो है वो चैमगोइयां करते हैं, उनके मन में चूंकि वो कड़वा बीज बो दिया गया है, अब वो उग रहा है उनके अंदर ना चाहते हुए भी वो बीज उग रहे हैं, ठीक है ना। तो भेड़िया मतलब वो फाड़ेगा, उसको जब जब मौका मिलेगा वो फाड़ देगा। कोई भी उसके सामने हो, वो बेटा हो या बेटी हो, वो किसी की इज्जत नहीं करेगा, वो सबको फाड़ेगा, उनकी सोच बदल देगा, उनकी सोच को इस तरह का कर देगा, उनके ख्याल को इस तरह का कर देगा, उनके अंदर वो इतना कड़वा जहर भर देगा कि वो जब बोलेंगे तो वो जहर उगलेंगे, ठीक है, अपने लिए भी। तो हमें ऐसे खादम से बचना है जो हमें तबाह कर रहा है। तो इस तरह मैं ये नौजवानों से कहना चाहता हूं, प्लीज मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, समझने की कोशिश करो, समझो बात को, ठीक है। और मैं समझने का तरीका भी आपको आज बता दूंगा कि आप समझ कैसे सकते हैं। आप अपनी अक्ल से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी तक आप नहीं संभल पाए और आगे भी नहीं संभल पाएंगे। आपको होश ही नहीं है कि आप कहाँ फिर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि तुम हो कौन, ठीक है। आवारागर्द लोगों के साथ घूम घूम के तुम्हारी सोच बदल गई है। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बताता हूं आपको कि आप समझ कैसे पाएंगे। एक ही रास्ता है और एक ही है जो आपको समझा सकता है, वो है रूहुल कुदस। यस, वो है रूहुल कुदस, ठीक है। तो रूहुल कुदस की 9 नेमतों में से एक नेमत है रूहों का इम्तियाज। रूहों का इम्तियाज। आज अगर आप बचना चाहते हैं मेरे भाई, अगर तू घर का सरबराह है, मेरी बहन अगर तू घर की सरबराह है, अगर तेरे बच्चे हैं, अगर तू बच्चों की खैर खा है, मेरे भाई अगर तू अपने बेटों से बेटियों से प्यार करता है, ठीक है, तो फिर समझने की कोशिश कर मेरी बात को, ठीक है। रूहुल कुदस, रूहुल कुदस, रूहुल कुदस जो हमारा मददगार है, वो ही हमें बचा सकता है इन लोगों से, वो ही हमें इन लोगों की पहचान दे सकता है, और वो ही हमें इन लोगों से पीछे लेके जा सकता है, और इन लोगों को पहचानने की अक्ल हमें देगा।
जब ऐसे लोग हमारे दरवाजे पे आएंगे ना, ठीक है, अगर आपके साथ रूहुल कुद्दस है, अगर आप रूहुल कुद्दस से भरे हुए हैं, अगर आप रूहुल कुद्दस के ज़ेरे साया जीते हैं, तो फिर रूहुल कुद्दस कहेगा इसके लिए दरवाज़ा बंद कर, ये मेरा नहीं है, मैं इसे नहीं जानता, ये तेरे घर में आके ना तो ये तुझे रुसवा करने आया है, इसको मत अंदर आने देना। रूहुल कुद्दस तुझे गाइड करेगा, ठीक है। हम खुद अपने आप से कुछ भी नहीं हैं, हम सब कुछ अगर हैं तो वो रूहुल कुद्दस के ज़ेरे साया हैं। रूहुल कुद्दस को जानिए, समझिए, रूहुल कुद्दस के पास आइए। रूहुल कुद्दस खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इसलिए दिया है कि वो हमारी रहनुमाई करे। आज का नौजवान, आज की नौजवान बेटी बेटा कोई भी है जो मसीही है, उसको रूहुल कुद्दस की ज़रूरत है। अगर वो रूहुल कुद्दस को नहीं जानता तो वो धोखे में है, वो धोखे में है, वो ऐसी रफाकत में है कि जिसने उसे रूहुल कुद्दस की पहचान नहीं दी, क्योंकि वो जानता है कि मैंने इसको रूहुल कुद्दस की पहचान दी तो मेरी पहचान खत्म हो जाएगी, ठीक है। इतने बेखौफ हैं कि पता नहीं चल रहा कि मौसम कौन सा है, मैं भेड़ की ऊन उतारूं कि ना उतारूं। पर वो ऐसा जोर से ऊन उतारते हैं कि भेड़ जख्मी करके चले जाते हैं। अब भेड़ पता नहीं क्या कर रही है। यस एरिक, यूँ तो लगता है जितनी बातें सर ने बताई है कि आज कलाम की इस अशद ज़रूरत हो गई है कि कलाम की तरफ गौर किया जाए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम बड़े से बड़े लीडर हैं, कोई भी गिर सकता है रास्ते में, क्योंकि रास्ता ऐसा सुकड़ा है, ये बेड ऑफ रोजेस तो है नहीं मसीह की खिदमत का, इसमें गिर सकते हैं फिर उठ भी जाते हैं। तो क्या कहते हैं आप, कितना ज़रूरी है आज कलाम की तरफ आगे बढ़ें और देखें कि एक खादम है क्या और कैसे बना जाए? ये बेहद ज़रूरी है। मैं जब सर बात ही कर रहे थे पाई साहब, तो एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि जब पाई साहब इस टीचिंग को दे रहे थे तो वो बीच में असल में कुछ रेफरेंसेस की बात कर रहे थे, कुछ हवालों से बात कर रहे थे, जिसमें भेड़ के बारे में कि किस वक्त उसकी ऊन उतारनी है। यहाँ बात कर रहे थे कि पौलुस रसूल क्या कहता है। लेकिन मैं सोचता था अगर मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ जिसने कलाम कभी नहीं पढ़ा, मुझे गुस्सा आएगा ये बातें सुनकर। ऐसा ही, इसीलिए कलाम का पढ़ा जाना बेहद ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और यकीनन शायद आपको कोई बात बुरी लगी हो, शायद आप फील कर रहे हो कि शायद ये हमें पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये हमारी बात नहीं, कलाम की बात है। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है। मुझे पौलुस रसूल की कई बार बातें कोट करना बड़ा पसंद है। वो हम जब भी देखते हैं खतूत में तो वो कई बार यूँ शुरू करते हैं कि मैं मसीह का बंदा, मैं मसीह का नौकर। और लफ्ज़ बंदा जब हम यूनानी जुबान में देखते हैं तो वहाँ उसको ड्यूलॉस लिखा गया है और उसका मतलब है नौकर। पंजाबी में कहे तो हथी बद्या नौकर, ऐसा नौकर जो ताबे रहता है और वो अपने मालिक के हुक्म के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो एक खिदमत गुजार की पहचान ये है कि वो अपने लीडर यानी हकीकी लीडर जो है मसीह हमारा जो कि खुदावंद है उसकी पैरवी में चलें। तो बेहद ज़रूरी है कि हम खुदावंद के रूह उसकी रहनुमाई में रहकर इस कलाम को अपने अंदर ज़खीरा करें। यस दोस्तों, वही बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तो ऐसी कोई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, पूरा प्लान हम कर रहे हैं कि हमें अगर जिम्मेदारी मिली है तो हम तो पीछे नहीं हट सकते। एट द एंड तो हम सभी सवाल किया जाएगा ना कि आपके पास तो अपॉर्चुनिटी थी कि आप एक वक्त में मिलियन लोगों तक रीच कर सकते थे या करते हैं, और मालिक के फजल करम से आज दुनिया में पता नहीं कहाँ पर ये शो जाता है। और फ़ख्र नहीं हम करते बल्कि हम प्राउड फील करते हैं कि अगर इस प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी बात पहुंच जाए पूरी दुनिया में, जहां पर भी आप देखने वाले सीखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जाके तो आप भी सेकंड करेंगे कि हाँ इस शो के तवज्जुह से ये बात आपको सीखी। तो ऐसे ही हमें बोझ मिलता रहता है, ऐसे ही हमें टीचिंग का मैं समझता हूँ एक हमें बूस्टर लगाया जाता है कि हमने आगे बढ़ना है और हमने सीखना है, और सिर्फ सिखाना नहीं खुद भी सीखना है, इनफैक्ट खुद सीखते हुए आगे सिखाना है। और एरिक, जैसे आपने बात की मसीह के बंदा की, जब लेटर ऑफ पीटर की बात करें तो वो तो कहता है मैं मसीह का गुलाम हूँ। और जब कैथलिक हिस्ट्री देखें तो ही इज़ द फर्स्ट पोप। जब कैथलिक हिस्ट्री की बात करें, इतना बंदा जब इतना आजिज़ होकर कह रहा है मैं मसीह का गुलाम हूँ, एक जगह पर आकर वो ये भी कहते हैं, पतरस के खत में मिलता है, मसीह की खिदमत ना नफ़ा के लिए करो ना नुकसान के लिए, दिली शौक के लिए करो, क्योंकि ये काम ऊपर से जब मिलता है तो ऊपर वाले की तरफ से ही रहनुमाई में आगे मिलता है। वहाँ पर हिसाब किताब की बात नहीं, वो साथ हमें बताता कि ये कॉपी ही साथ लेकर जाना, ये हिसाब किताब रखना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारी ही ज़िंदगी का एक हिस्सा है, प्रैक्टिस है हमारे लीडर्स ने के वसीला से ये हमें पता चली और जो हम जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज पता नहीं कहाँ वो खोती जा रही हैं। जैसे सर ने भी बात की, तो ये खादिम से ही बात शुरू हो रही है ना। जब कोई ऐसा गलत ट्रैक दिखाने वाला आ गया तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी, घर का माहौल बदल जाता है, नस्लों का माहौल बदल जाता है, कैसे जनरेशन टू जनरेशन वो बात फिर आगे बढ़ती चली जाती है। सर बिल्कुल क्लोज मोमेंट पर हैं, जितनी आपने बातें की और जितनी कुछ हम इस पर सीख रहे हैं, आजकल लगता है कि बर्दाश्त बड़ी कम होती चली जा रही है। तो क्या हालात और वाक़यात हमें
बर्दाश्त को हमारी ख़त्म कर सकते हैं क्या? मतलब कोई भी आजमाइश अगर हमारी ज़िंदगी पर आ गई है तो फिर हम एकदम से हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया है, अगर हम बड़े पोलाइट तरह से आगे चल रहे हैं, हालात कुछ ऐसे आ गए हैं कि अब वो पोलाइट वाला एटीट्यूड हमारी ज़िंदगियों से हट गया है, वो बातें हट गई हैं, अब हम वो सारी एक्टिविटी में आगे बढ़ रहे हैं जो शायद हमें कलाम उसकी इजाज़त नहीं दे रहा, तो एक खादम को कहाँ तक बर्दाश्त करनी चाहिए? देखिए, हम जिसके फॉलोअर हैं ना, हम जिसकी पैरवी करते हैं, हम जिसके नाम से कहलाते हैं, सबसे पहले तो हमें उसके बारे में देखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में सीखना चाहिए कि वो कितनी ज़्यादा बर्दाश्त करते थे। ठीक है ना? तो अक्सरियत में हमने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बर्दाश्त ही किया है। यस। और आज की मुखालफत जो है ये कोई मायने नहीं रखती, ये बहुत छोटी मुखालफत है उस वक्त की मुखालफत के हिसाब से। बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, जाते जाते आप एक परस्तिश की खिदमत सर अंजाम देते हैं, एक परस्तार हैं, गलियों में, शहरों में, गाँव में, मुल्क पाकिस्तान में करसे दराज से आप काम कर रहे हो, सोशल मीडिया के वसीला से तो पूरी दुनिया में खुदा के फजल करम से आपके गीतों से दुनिया बरकत पा रही है। जितने अब परस्तार देख रहे हैं उनकी बारी है कि उनके लिए भी थोड़ा काउंसलिंग का कि क्या रियाजत है, कैसे आप एक ऐसे परस्तार बन सकते हैं कि कलीसिया तरक्की करे। देखिए जी, अगर तो कलीसिया की तरक्की के लिए प्रस्तिश करनी है तो फिर रूहुल कुद्दस के साथ रहना होगा। फिर हमें सीखना होगा। इसका मतलब ये नहीं अब मुझे पूछा जाए कि क्या आपने सीखा, तो मैं कहूँगा हाँ मैंने सीखा। ठीक है, मुझे गॉड गिफ्ट है, ये अलग बात है कि खुदावंद ने मेरे अंदर ये ब्लेसिंग रखी है, पर मुझे इस पे वर्क करना है, इसको नखारना है, इसमें नखार पैदा करना है, इसको ये शक्ल देनी है कि ये लोगों के लिए बरकत का बायस बने। तो मैंने सीखा, मैंने मेहनत की, मैं आज भी मेहनत करता हूँ। मैं आज भी जब स्टेज पर जाता हूँ तो मैं अपने आप को कमज़ोर फील करता हूँ। मैं कहता हूँ ऐ रोए पाक खुदा, मुझे तो आज भी बोलने की तमीज़ नहीं, मुझे तो आज भी तेरे स्टेज पे खड़ा होने की जुर्रत नहीं है। तो मैं क्या हूँ? क्या ये मेरा फ़न, क्या मैं इस फ़न के ज़रिए से अगर कहूँ कि मैं इस काबिल हूँ तो इसलिए मुझे इस्तेमाल करता है? तो नहीं, मुझसे ज़्यादा काबिल मेरे इर्द गिर्द यहाँ हैं, तो उनको भी खड़ा कर सकता था। तू तो जानवरों से काम ले सकता है, तू तो बेज़बान से काम ले सकता है, तू तो पत्थर चिल्ला उठेंगे अगर खामोश रहे दूसरे तो। ठीक है, तो ऐ रूह पाक खुदा, ये तेरी मेहरबानी है कि तू मेरे जैसे इंसान से प्यार करता है। तो एक परस्तार को रूहुल कुद्दस के ताबे ही रहना है, रूहुल कुद्दस की हदायत से ही प्रस्तुत करनी है और मेहनत करके सामने आना ज़रूरी है। ठीक है, सूडट बूडट बन के सामने आ जाना, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है मेरे भाई। अंदर को तैयार कीजिए, अपने दिल को पाक कीजिए, दिल को तैयार कीजिए और पूरी खिदमत के साथ आप सामने आइए और खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा, खुदावंद आपको कलीसियाओं की तरक्की का सबब बनाएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरिक, बिल्कुल क्लोज वर्ड इट। बिल्कुल अगस्टिन, लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि खुदावंद की रहनुमाई बेहद ज़रूरी है खिदमत में, क्योंकि हम खुदा के खिदमत गुजार हैं। खादम असल में नौकर है, साहब नहीं है, तो हमें ख़ुद को आजिज़ करना है और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है। यस, थैंक यू सो मच सर, पूरे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की और डेफिनेटली जिनको जो भी बातें लगेंगी वो फिर हमें बताएंगे, कमेंट्स करेंगे, हमें रिव्यू देंगे। तो डेफिनेटली अगर कोई सवाल होगा मज़ीद तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे ताकि लोगों की काउंसलिंग हो, लोगों के लिए और रहनुमाई का बायस बने। अरिक, आपका थैंक यू करते हैं। दोस्तों, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे 4 हफ्ते के बाद आज हम आपके साथ मिलने आए और ये टॉपिक लेकर आए और अगली जो सीरीज़ हमारी होगी ये ऐसे ही खादमों से भरी हुई होगी, यानी कि खादिम की टीचिंग से भरी हुई होगी। ये हम किसी पास्टर की बात नहीं हमने की, ना किसी पास्टर की हम बात करेंगे, ना किसी बिशप की बात करेंगे, ना किसी फादर साहब की बात करेंगे। हम दिल से सबकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि उनके अंडर में रहकर तो जवान आगे बढ़ रहा है। ये ओवरऑल हम अपनी मसीही कौम की बात कर रहे हैं कि हमारी शक्ल कैसी होनी चाहिए और अगर हमारी शक्ल कोई बिगड़ रही है तो उसको वापस
तरतीब में कैसे लेकर आना है, वैसे कैसे कलाम की कौन सी बातें हैं जिनको हमने सीखना है और जिनको हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। जैसे रोटी पानी को अपनी ज़िंदगी का हमने हिस्सा बनाया और जो हमारी ग्रोथ का बायस बनते हैं। कलाम की ऐसी चंद एक बातें, बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें, चंद एक इसलिए मैंने कहा जो डेली रूटीन में जिन्हें हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का मतलब चलते फिरते इनका हमने ख्याल रखना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आज के एपिसोड का ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। अगले हफ्ते एक अच्छे से एपिसोड में आपके साथ मुलाकात करेंगे। हमें आज के लिए आज के इस खास शो से इजाज़त दें जिसका नाम है पूरे दिल से। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.